प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से हमारी मेडिकल बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, हालांकि अब वहां सीबीआई जांच काफी छोर पकड़ी है। जिस तरह से मेडिकल बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, ये कहीं ना कहीं इससे पूरा देश प्रभावित होता है। समाज में एक गतिविधि, एक संदेश जारी होता है जो पूरे समाज को झंझोर कर रख देता है। जी हाँ, जैसा कि आपने आजकल में देखा कि किस तरह पूरे देश में प्रोटेस्ट जारी है, लोग आए दिन उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये ना सिर्फ एक सामूहिक तौर पे बट बहुत ही निजी तरीके से हम सभी के दिल को बहुत तरीके से झंझोर कर रखा है। एक सदमा पहुंचा है हर उस लड़की को जो सपने देखती है, जो अपने ख्वाब लेकर बाहर जाती है कि वो काम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी और उसके साथ ये दुष्कर्म करके उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसा कि अभी श्रेया ने आपको बताया कि एक बेटी का जो सपना होता है, जो वो सपने सजाकर शहर में दूसरे राज्यों में जाती है पढ़ाई करने और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हालांकि सरकार आए दिन कहती है कि बेटियों को शिक्षित होना जरूरी है, बेटियों को शिक्षा देना जरूरी है, बेटियों को अपने पैर पर खड़ा होना जरूरी है। क्या ये है सरकार का नियम कि हमारी बेटी जब दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करे तो उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म किया जाए और उसकी हत्या कर दी जाए? हालांकि अभी जो कलकत्ता का माहौल है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि वहां के प्रशासन सीबीआई जांच तक हो रही है और वहां सीबीआई जांच में क्या क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये तो इस वीडियो में हम आपके समक्ष रखेंगे। ये तब तक श्रेया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन जो बेटियों के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे देश बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। आए दिन जैसे कि देखा जा रहा है कि लोग अपने वर्क प्लेस में ही सेफ नहीं है। कहा जाए तो अपनी बेटियां अपने जहां वो काम करने जाती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, रात एक उनके लिए एक सदमा बन के रह गया है। जैसा कि देखा जाए कि वो किस तरह रात को वो अपने काम करने गई थी, वो अपनी पढ़ाई करके अब बस थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए गई थी वो स्टडी हॉल में, जहां उनके साथ ये दुष्कर्म कर दिया गया। तो क्या अब लड़कियां अपने काम पर जाने से भी कतराएंगी? हालांकि आपने कुछ दिन पहले देखा ही हो कि महाराष्ट्र के किस तरीके से बदलापुर शहर के एक स्कूल में एक 3-4 साल बच्ची की दो बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म फिर से स्कूल के वॉशरूम में ही किया गया। उसके प्रिंसिपल ने भी काफी सारी चीजें की ताकि ये मामला दब जाए और उसके सामने काफी अजीब से बयान भी आप हम सबके सामने रखे। तो क्या अब जहां एक छोटी बच्ची जो 3-4 साल की है, उसके अलावा एक वुमेन एडल्ट जो अपने ख्वाब लेके, एक पढ़ी लिखी लड़की, ऐसे भी नहीं था कि उसे समझ नहीं था, एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ दिन दहाड़े इस तरह की हत्याकांड हो जाना ना सिर्फ प्रशासन पे एक बहुत बड़ा तेज वार है, प्रश्न है, बल्कि हम सब पूरे समाज में जहां एक ये लड़की रहती है। भारत में एक लड़की को प्रिया देवी माना जाता है, हम उस लड़की को पूजते हैं और उसी लड़की के साथ बंगाल में जैसा कि देखिए वहां पे अभी कुछ समय बाद दुर्गा पूजा का वहां पे एक इतना भव्य महोत्सव होता है, ये बताते हुए कि किस तरह दुर्गा माँ और औरतें कितनी ज्यादा प्रमुख रोल निभाती है एक सोसाइटी में। और वहीं एक दूसरी लड़की के साथ ऐसा घटना कर देना ना सिर्फ एक तंज है, एक दाग है सरकार के ऊपर, बट पूरे समाज में कि उनके होते हुए भी आज भी कलयुग में भी आज औरतें सेफ नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि अभी श्रेया ने कहा कि माँ दुर्गा के समान माना जाता है बेटियों को, लेकिन उसी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। ये समाज का किस तरह का चेहरा है। लेकिन अभी बता दें, कोलकाता के मामलों में तो सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई की टीम 15 जगहों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ा नाम खुलकर सामने है तो वो है संजय रॉय का। लेकिन संजय रॉय के एक दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। उनके आए दिन गतिविधियों पर नजर डालते उन्होंने कहा है कि वो निर्दोष है। लेकिन निर्दोष कहां है जब वो कई बातें सीबीआई के द्वारा भी पकड़ी गई। श्रेया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, हालांकि कल ही एक कोलकाता के कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई थी जहां वो रोते हुए दिखे। जी हम आपको बता दें कि वो कोर्ट में रो रहे थे और उन्हें कहा कि उन्हें पॉलीग्राफ टेस्ट से कोई भी दिक्कत नहीं है और वो निर्दोष है। इतनी बड़ी बात जो जहां इतने बड़े कांड की पूरी तरीके से जिम्मेवारी उन्हें ठहराया गया था, अब उन्होंने अपना ये बयान दे दिया है कि वो निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है।
और वो हर तरीके से सरकार की मदद करेंगे जो इसके असली हत्यारे हैं उन्हें फंसाने में। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठा देता है कि इतने दिन से जहां उनके पीछे ही हमारे इर्द गिर्द लग रहा था कि वही है कल्प्रिट, उन्होंने ही सब कुछ किया है, तो अब अगर वो अपने बयान से मुकर रहे हैं तो कब इसके पीछे किनके चेहरे आते हैं सामने, ये जरूर देखने वाली बात। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल यानी संदीप घोष के घर भी सीबीआई टीम पहुंचती है, वहां जांच करती है। एक तरफ एक टीम पहुंचती है पूर्व प्रिंसिपल के घर, तो वहीं दूसरी टीम पहुंचती है उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक अधिकारी के घर। हालांकि जो छापेमारी की जा रही है, जो पूछताछ की जा रही है, काफी जोरों शोरों से की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पूरा देश और समाज प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच में पॉलीग्राफ टेस्ट सबसे ज्यादा अहमियत देती है। पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए जरूरी है कि आए दिन जो गिरफ्तारी होते हैं, जो कांडी होते हैं, वो अपने बयान से पलटने लग जाते हैं, तो पॉलीग्राफ टेस्ट में उनके हर एक गतिविधियों पर नजर डाला जाता है। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या? तो आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट में पसीने तक का देखा जाता है कि आपके माथे से पसीना टपक रहा है जब आपसे सवाल पूछे जाते, तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स और कहा जाए तो आपकी हाथों की जो घबराहटें होती है, जो आपकी पैरों की गतिविधियां होती है, उस पर भी नजर डाला जाता है। इतना ही नहीं, आपकी सांस की लकीरें भी पहचानी जाती है कि आप सांसें किस तरह लेते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट ये जरूरी है। और सीबीआई जिस तरह से कोलकाता मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट करे, इसमें 4 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट अभी तक जारी है। आपको बता दें कि सिर्फ 4 लोग नहीं, इसमें 7 लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट जारी होगा आगे, और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट कितना जरूरी है, श्रेया क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट अभी से नहीं, ये ऐसा साइंटिफिक डिवाइस है जिसमें से आपको बता दें कि सच और झूठ का पता चलता है। आपकी शारीरिक गतिविधियों को उस पर एनालाइज किया जाता है और उससे देखा जाता है कि उस गतिविधियों के दौर पे कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। तो ये देखने वाली बात है कि संजय रॉय ने ये अपना बयान दे दिया है कि वो सच बोल रहे हैं और उनकी कोई भी गलती नहीं है और वो निर्दोष है। तो उनका ये पॉलीग्राफ का रिजल्ट बहुत जरूरी और अहमियत हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि कई बयान, बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस केस के जितने भी सबूत थे पुलिस द्वारा उसे मिटाने की भी कोशिश की गई है। उनपे सरकार के नजरों में धूल झोंकने की तक की कोशिश गई है ताकि सच्चाई का पता ना लगाया जा सके। उस लड़की के जिसके साथ इतना बड़ा घटना कह दिया गया या फिर कह जाए कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद भी लोगों को उससे शर्म नहीं आई और उन्होंने ये बात को छुपाने दबाने की कोशिश की गई। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रैक हिस्ट्री को जब देखा गया तो दिखाया गया कि वो ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 10-15 साल में 2002 से लेकर 2024 तक ऐसी कम से कम 6 से 7 घटनाएं आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि वहां पे शरीर के अंगों का भी व्यापार किया जाता था। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ये तो सिर्फ एक घटना थी जो सामने आ गई। अभी कितने सारे राज इस कॉलेज में इस घटना के तहत खोले जाएंगे, ये जरूर देश के लिए और हम सब के लिए जरूरी और देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है तो वो सीबीआई टीम की चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई टीम वहां मौजूद है तो वो जांच करे भी तो क्या करे। हालांकि वहां के पुलिस प्रशासन ने उसका कहा जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया था, ना ही अब उनके पास पीड़िता की शरीर है जिसे वो जांच कर सके। और इतने कहा जाए तो फुटप्रिंट मिले हैं कि सीबीआई भी एक पल के लिए भावुक हो गई है और कहा जा रहा है कि सीबीआई टीम को इसके जांच में काफी ज्यादा संतोष देखने को मिल रहा है। लेकिन सीबीआई टीम भरोसेमंद है। सीबीआई टीम जिस तरह से एक एक दफ्तर जाकर चेकिंग कर रही है, पूछताछ जारी की है, लोगों के भावनाओं को समझिए, यहाँ तक कि उसकी हर एक गतिविधि पर नजर डाली है, उसके अन्य सदस्यों से भी जांच जारी है। सीबीआई टीम बहुत बड़े खुलासे करेंगे। इस केस को सीबीआई टीम को इसलिए सौंपा गया है क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं बातों को छिपाई जा रही थी और प्रशासन भी साथ दे रहे थे मेडिकल कॉलेज का। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां की जो सरकार है वो काफी सक्रिय है। जिस तरह से ये देश में
प्रवृत्ति सामने आई है ये देश को झंझोर कर रख देती है। और वहां की प्रशासन सरकार की बात की जाए तो ममता बनर्जी भी काफी सक्रिय है। ममता बनर्जी का साफ तौर पे कहना था कि हम अपनी मेडिकल बेटी को इंसाफ दिलाकर रखेंगे। लेकिन बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो अब तक उसका कोई छोर नहीं पकड़ा है। लेकिन बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आए दिन बिहार में भी अपराध बढ़ रहे, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अपराधियों को बढ़ावा देगा अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो। श्रेया जी हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जब पहली बार इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपना ये एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने 30 साल के अपने करियर में ऐसी लापरवाही वाला केस नहीं देखा है। प्रिया, हम आपको बता दें कि उन्होंने ममता सरकार पर भी कई सवाल उठाए कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी जब एक बेटी के साथ ऐसी घटना हो रही थी। हाल ही में तेजस्वी यादव ने बिहार की अगर बात करें तो नीतीश सरकार पर कई सवाल और तंज कसे। उन्होंने ये तक बोल दिया कि उन्हें नीतीश कुमार को सिर्फ अपने इर्द गिर्द वालों लोगों की सुरक्षा देखी जाती है और बाकी लोग से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि आप ये भी देख सकते हैं कि आए दिन बिहार में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार कहा जाए कि अपराध कहा जाए, आए दिन एक दिन में कम से कम पूरे देश की बात की जाए तो पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो कम से कम भी तो 10 से इसका कोई गिनती भी नहीं है कि कितने लड़कियों के साथ ये चीज आए दिन होती है। बट वो केसेस दर्ज ही नहीं किए जाते क्योंकि सरकार को अपनी कुर्सी प्यारी है और उनके बच्चों के साथ और इतने लड़कियों के साथ जो ये मामला सामने आए दिन होते रहता है वो उसे क्या बोले वो अनदेखा करके बस चल देते हैं। तो ये बहुत एक शर्म की बात हो जाती है पूरी सरकार पे। हमें अगर विश्वास करें तो किस पे किया जाए। एक वर्किंग प्लेस पे जब एक लड़की के साथ ये हादसा हुआ उसके बाद पुलिस प्रशासन ही उसे कहती है कि ये चीज सच नहीं है और उसे छुपाने की कोशिश की जाती है। वही दूसरी ओर बिहार में देखा जाए तो बीपीएससी रिजल्ट पे जब करियर के लिए अपने बच्चे परेशान हो रहे थे और उन्होंने लाठी चार्ज कर दी गई थी। तो क्या कर रही है प्रशासन और हमारे अगर हम अपनी प्रॉब्लम को लेके जाए तो किनके पास जाए? सरकार पर भरोसा करे कि प्रशासन पे भरोसा करे, पुलिस पे करे या फिर हॉस्पिटल में जहां एक भगवान मान के एक डॉक्टर को अपनी जिंदगी सौंप दी जाती है अगर उस पर भी भरोसा नहीं किया जाए। स्कूल आए दिन स्कूलों में ऐसी घटना देखी जा रही है तो क्या हम लोग यही सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर एक लड़की अगर यहाँ नहीं तो कहाँ? अब एक लड़की कहाँ से है तो क्या अपने इस डर से इस खौफ से लड़कियां बाहर जाना छोड़ दे, घर में रहे, अपना काम करना छोड़ दे, अपने सपने को छोड़ दे, गला घोट दे उन सपनों का जिसके लिए वो बचपन से इतनी मेहनत करके आगे बढ़ी है? ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है ना सिर्फ प्रशासन पर बल्कि पूरे देश के पूरे सरकार पर कि क्या है इसका जवाब, क्या आए करे तो करे क्या लड़की। जी, जिस तरह से अभी श्रेया ने बातों को घुमाया, जिस तरह से सरकार पर सवाल खड़ा करने का, ये वाकई सही बात है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही करती है। और रहा बात कोलकाता के मामले में तो सीबीआई जिस तरह से सवालों के घेरे में जो जिम्मेदार है, जो लोग हैं, जो आरोपी है, उन्हें घेरे में लेने से सवालें कुछ इस तरह से कर रही है कि जब ये वारदात की गई तो आप कहां थे? क्या आपने चीखें सुनी? जिस तरह से मेडिकल बेटी के साथ वारदात हुआ उसके बाद आपने प्रशासन को जल्द ही क्यों नहीं बताया? उसके परिवार पहुंचते हैं तब प्रशासन आती है वहां पे। जिस तरह से मेडिकल बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया उस टाइम आपके अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कहां चली गई थी? ये सवाल के घेरे में बनना लाजमी भी है क्योंकि जो मामले खुलकर सामने आते हैं कहीं ना कहीं ये अस्पताल पर भी उंगली उठाने का कार्य करती है। और ये पहली अस्पताल नहीं है, मैं आपको जिक्र करना चाहूंगी, मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था नोएडा के जेपी हॉस्पिटल का, उसमें भी तमाम ऐसे मामले होते रहते हैं जो कहीं ना कहीं कभी सीसीटीवी गायब कर देते हैं, कभी लोग किसी और रोग का इलाज कराने जाते हैं, उनके ऑपरेशन में फॉल्ट कर देते हैं जिससे उनकी जिंदगी दांव पर लग जाती है। लेकिन आए दिन जब डॉक्टरों से इस तरह की लापरवाही होती रहेगी, जब डॉक्टर ही हैवान बन जाएंगे तो बेटियां और कहा जाए तो मरीज कैसे सेफ रहेंगे? ये सवाल खड़े कर जाते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन इसमें क्या बड़े खुलासे होंगे? तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। पल पल अपडेट हम देते रहेंगे जब तक हमारी मेडिकल बेटी को न्याय ना मिल जाए। धन्यवाद।